बी। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, समझेंगे बातों को बहुत ही आसानी से। हम पहले इस एंगल के बारे में बात करें। हम लोग जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है और ये तीनों भुजा मिलाकर 180 डिग्री होगा, है ना। एक तो पता है, दूसरा पता नहीं है, एक्स का वैल्यू मांग रहा है, बट यहां पर बोल रहा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये क्या बना, अभी जो हम बनाए थे, ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए तो क्या बना, जेड बना। अभी हम तुरंत बताए थे कि ये अगर 45 डिग्री है, ये देखिए यहां पर अगर ये 45 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी ये भी 45 डिग्री होगा। यानी जब ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब तो सवाल बन गया, कैसे बन गया कि ये टोटल जो है, अगर हम इसको डी बोल दें, ऐसे भी बोल सकता था एंगल ए बी सी डी है, हो सकता है यहां पर ई दे के बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ई, बोल सकता था कि नहीं। तो अब तो आसान हो गया, टोटल ये तीनों 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में 45 और 30 75 आपको पता हो गया, तो नो डाउट इसका वैल्यू कितना होगा, 105। तो फिगर इस तरह से बना हुआ रहेगा और फिगर को देख के आपको पता करना है। अब अगर मानिए, अगर आप इस एंगल को अगर नहीं जानते, इसलिए मैंने एक एक करके पहले एंगल बता दिया, क्योंकि एंगल आपको जानना चाहिए, कौन सा एंगल क्या कहलाता है, किसका कितना वैल्यू, उसके अपोजिट कितना वैल्यू। अगर ये चीज बंदा जान गया ना, तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना ज्योमेट्री, आधा सवाल तो यहीं पर खत्म हो जाता है, आधा बात यहीं खत्म हो जाता है। आइए हम अभी आपको फिर एक बना के देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये एक एंगल है और एक एंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो 40 और 30 70 दिख रहा है, तो ये कितना होगा बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां नहीं होना चाहिए। यानी अब हम लोग इस एंगल में चाहे कितना भी हो, कैसे भी एंगल बना रहे, दो पता रहेगा तो तीसरा। अब ये भी 110 क्यों होगा बताइए, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिकल एंगल है, यानी आमने सामने, तो ये भी 110 होगा कि नहीं, बोलिए बोलिए। ये क्या हुआ, ये आपने क्या बताया, बोलिए, अपोजिट। अभी तुरंत बताए थे आमने सामने, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज को बताया गया था अभी, इस चीज के बारे में, ये इधर से है, ये इधर से है, तो ये दोनों 180 डिग्री होगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे, अभी तुरंत बताए थे, देखिए अभी क्या बताए थे इस टाइप के एंगल को, एक तरफ का ये देखिए, ये देखिए, यहां तक तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को देखिए, अरे इस चीज में अगर आप एंगल का नाम नहीं जानते हैं तब भी नहीं बनेगा क्या, अरे ये पूरा 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो इधर से ले लिया, ये इधर से ले लिया, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये 110 है, तो यहां पर कितना होगा, 70 डिग्री। आंसर क्या होगा, बी। अब ये सेम साइड जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेम साइड, ये देखिए, ठीक है। यानी एक तरह तो आप ऐसे बना लिए, फिर इसको दूसरा तरह से भी आप बना सकते हैं, ये देखिए, करस्पॉन्डिंग जिस तरह से आएगा, लेकिन उस समय आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, अरे दो दिया तो 110, 110 का मतलब ये भी 110, क्यों, क्योंकि अपोजिट वर्टिकल एंगल है। अब सेम साइड 180 होना चाहिए, तो 180 में 110 दिख रहा है, तो ये कितना होगा, 70 होगा। बढ़े आगे, एक और फिगर बना रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और सवाल को बनाने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले
ध्यान से देखिए, ये बीच वाला लाइन को भूल जाइए, ये एक एंगल है ABC। अरे एंगल जो आप देख रहे हैं ABC 180 डिग्री होगा, ये वाला बात बोल रहे हैं, ये इस एंगल का यहां 40 दिख रहा है और ये 90 डिग्री, बोले या ना बोले तो 90 डिग्री होगा, तो कितना हो गया 180 में से 90 और 40 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया बोलिए 50 डिग्री। अब इस लाइन को भूल जाइए, अब एक तो और भी यहां पर एंगल बना हुआ है जो ये एंगल है और हमको ये x के बारे में पूछ रहा है, तो देख लीजिए अब फिर 180 डिग्री होगा, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पहले तो इस एंगल से हम लोग ये निकाल लिए, अब आपको दो पता है तो तीसरा नहीं पता चलेगा। 180 में कितना पता है बोलिए 130, तो आंसर कौन सा होगा, यानी हमको तुरंत पता चल गया कि यहां पर ये जो आपको देख रहे हैं ये ट्राइंगल 180 डिग्री का होगा, उसमें 50 और 80 दिख रहा है, तो ये अपने आप कितने का होगा 50, तभी तो 180 होगा। अगर देखा जाए जी तो जनरली इस फिगर में कोई ट्रिक नहीं था, कोई एंगल का दरकार भी अपने को नहीं था, सिर्फ अपने को एक ही बात का दरकार था कि एक जो त्रिभुज होता है एक ट्राइंगल उसका 180 डिग्री होता है, तो जैसे ही हमको यहाँ दो पता चला, ये पता चला, ये पता चला, ये निकाल लिए और फिर हम लोग वही वाला काम यहां दोहरा दिए और आंसर आ गया। आइए अब हम 4th नंबर करते हैं थोड़ा। कभी कभी सवाल को हम लोग को बनाने के लिए अपने तरफ से कुछ प्लस माइनस कर लेना पड़ता है। यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन AB पैरेलल है और ये x का वैल्यू मांग रहा है आपसे, ठीक है। देखिए अगर हम यहां पर एक लाइन खींच दिए, ध्यान से देखेंगे, एक लाइन हमने यहां पर खींच दिया एंगल बनाने के लिए, अब कोई दिक्कत है, अब ये और ये और ये, यानी जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा और एक तरफ का ये है, इधर से लिया ये इधर से लिया तो 180 होगा, तो 130 तो ये 50 का हो जाएगा और ये 45 का होगा, 50 और 45 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। नहीं, इसको तो हम लोग इसलिए किए ताकि अब एक एंगल बन पाए ना, अगर एंगल नहीं तो आप इसको कैसे 45 लीजिएगा। अब यहां पर जैसे ही हमने बीच में एक लाइन लगा दिया तो सवाल तो ऐसे ही निकल के बाहर आ गया, क्योंकि अब पता चल गया कि अगर ये 45 है तो ये भी पोर्शन कितना होगा 45 होगा। हाँ तभी ना, क्योंकि ये पूरा x का वैल्यू मांगा है ना, ये पूरा वैल्यू मांगा ना, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा x का वैल्यू मांगा है, 45 का डबल नहीं करेंगे, ये और ये डबल थोड़ा ना होगा, ये और ये डबल, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये, तो जल्दी कीजिए। तो देखेंगे जी इसको ही अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, ये 45 तो ये 45 और ये हुआ इंटीरियर एंगल जो कि 180 डिग्री होता है, तो ये 130 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 180 में से 130 दिख रहा है तो ये 50 डिग्री हो गया, तो टोटल दोनों मिला के कितना हो गया 50। ध्यान से देखिए, जैसे ही हम देख रहे हैं कि इसका मांगा है तो हम इसको अपने मन से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिए, 30 आंसर आ चुका है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये पूरा 180 होता है, जैसे ही इसको हम मिला दिए तो हमको एक बात समझ में आ गया कि ये, क्योंकि एक तरफ 180 होता है 100 दिख रहा है तो ये 80। बोलिए कोई दिक्कत, ये बढ़ा दिए, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अभी एक बात बताए, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। अभी हम बताए थे कोरस्पॉन्डिंग
जब ये 110 है तो ये पूरा 180 होगा, ये पूरा 180, तो यानी ये 70 डिग्री होगी। तो अब जब पता ही चल गया सिंपल कि अब ये एक त्रिभुज बन चुका है, तो ये कितना डिग्री होगा, करना कुछ नहीं पड़ा। यानी कभी कभी जो फिगर देता है उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से होगा कि जैसे ही हम लोगों ने देखा ये फिगर यहां तक है, हम लोगों ने जानबूझ के इस फिगर को क्या किया, ध्यान से देखेंगे, ये फिगर दिया हुआ था, ये मांग रहा था, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे आगे बढ़ाएं, इधर 100 है, हम लोग जानते हैं ये पूरा 180 होता है, तो एक हमारा एंगल का वैल्यू आ गया। अब हम जैसे ये देखें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये देखिए, है ना, जेड बन रहा है, तो ये देखेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, यानी फिर ये इधर में 180, तो ये 70 डिग्री हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ये जो त्रिभुज, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में से 150 डिग्री आपको पता चल गया, तो मेरा आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो देखेंगे, कुछ मायूस होने का दरकार नहीं है, एक एक चीजों को ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक एंगल के बारे में पता होना चाहिए था कि किसको क्या बोलते हैं, और अगर ये आपको पता हो जाने से आगे का रास्ता खुल गया।